ठीक है। स्टिल आई वुड से कि मे बी कि देयर इज आल्सो कमिटमेंट फोबिया, या उनके जो लीगल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं शादी, ठीक है। बट डेफिनेटली कमिटमेंट फोबिया जो होता है वो रूट करता है, पर्सनालिटी से रूट करता है, ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है, ठीक है। दूसरा आई वुड से कि जो आजकल की चीजें हैं, जैसे इन्होंने बोला, मपारा ने बोला कि आजकल जो है वो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है आजकल, एग्जैक्टली। ठीक है। सो इट्स लाइक कि आप रिलेशनशिप का एक तरीके के समझें कि शो केस हो गया है सोशल मीडिया, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक क्लिक के ऊपर बंदा या बंदी है जिससे आप बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सो व्हाई यू वांट टू गेट मैरिड, व्हाई यू नीड टू गेट मैरिड, बंदे के एग्जैक्टली। दिमाग में ये आता है कि भाई जब अवेलेबल है मिलने के लिए, ठीक है, और रिलेशनशिप रखने के लिए, तो फिर मैं शादी क्यों करूं, शादी करके बंदी को घर क्यों लेकर आऊं, उसकी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाऊं, फिर बच्चे हो जाए तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों उठाऊं, व्हाई नॉट एंजॉइंग दिस वे, हाँ, ठीक है, ये माइंडसेट हो गया। बीच में मैंने काफी लोगों से सुना था कि अगर आपको किसी से रिलेशन नहीं रखना और आपने एक रिलेशन उससे रखा हुआ है जो कि जायज नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हो शादी की, तो उसको अपने माँ बाप से बोल के खत्म करा दो कि इस्तिखारा अच्छा नहीं आया। बिल्कुल। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है जिनसे हम इस्तिखारा कराते हैं, हम्म। उन्होंने अच्छा नहीं कहा, तो उस चीज को खत्म कर बहुत देते हैं। सारे जुमले होते हैं। ये बहुत मैंने जी। कॉमन जुमला सुना है लोगों हम्म। का कि आपका इस्तिखारा अच्छा नहीं आया तो जी आप जी। बड़े मजे से मना कर दें। हम्म। असल में प्रॉब्लम यह है हमारा, मुझे ऐसा लगता है लोगों में कंपटीशन होता है। आपका स्पाउस जो है वो पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, हर चीज उसके अंदर हो, ये लोगों के अंदर एक आइडियलिज्म बहुत हो गई है। आइडियलिज्म बहुत है जी, कि परफेक्शन। एक तरीके से आप जो है चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो आपके बिल्कुल। लिए, ठीक है। और कभी तो उसके अंदर किसी इंसान में अगर आप देखते हैं कि यार इसमें इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो लोग यूं चुटकी में रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल उसको। ऐसे ही है। ये हमारी मुझे लगता है सोसाइटी में एक चीज डेवलप होती जा रही है बहुत जल्दी जल्दी कि लड़का और लड़की दोनों अपने बेनिफिट के लिए शादी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे ही है। या हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत हो, मेरा व्यू अलग हो वेल इस चीज को शादी तो हर लेकर। कोई अपने बेनिफिट के लिए ही करता है, एग्जैक्टली डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं लेकिन कि आपका बेनिफिट आजकल ना जो हो। है ना वो ये रिजेक्शन जो है ना वो इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है। रिजेक्शन, डिवोर्स रेट बढ़ गया है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। अच्छा, बच्चों में ये चीज जो है वो आप देखें हम्म। क्या चीज कॉमन होती जा रही है। आप अपने बच्चे को स्पॉइल कर दें, जाहिर है वो चीज बच्चों से बढ़ती 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 आपके एक अडल्टहुड में आती है, और फिर उसके बाद आप जब रिलेशन जब बना रहे होते हो तो वो चीज वहां पे काउंट करती है। आप बच्चे को बचपन में कह दो कि ये टॉय मैंने तुम्हें दिलाया है, हम्म। तुमने इसी से खेलना है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो बच्चा तोड़ देगा और कहेगा कि मुझे दूसरा टॉय चाहिए, तो आप कहेंगे इजीली चलो ठीक है मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। तो यहाँ से आपका जो है ना एक बच्चे के लिए शुरू होता है स्पॉइल करना उसको, कि बिल्कुल। आपने उसको एक टूट गया कोई बात नहीं बेटा हम तुम्हें दूसरा दिला देंगे, हम्म। दूसरा टूट गया कोई बात नहीं हम तुम्हें तीसरा दिला देंगे। इसी तरीके से बच्चा अपनी और चीजों का जो प्रोजेक्शन है वो इसी के ऊपर हम्म। लेकर आता है कि अच्छा एक नहीं कोई बात नहीं दूसरी सही, दूसरा नहीं तीसरा सही। इस तरीके से वो चीज बिल्कुल। बढ़ती जाती है, और वो एंजाइटी भी लोगों के अंदर बना देती है कि यार ये चीज मेरे लिए जो है वो टूटी भी थी या ये हम्म। टूट गई थी आसानी से, तो दूसरी भी टूट जाएगी। रिप्लेसमेंट भी है। रिप्लेसमेंट आ गई ना, आपने रिप्लेस कर दिया उस चीज को। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज यहाँ पे डेवलप शुरू हो जाती है हम्म। बचपन से आपके। बिल्कुल। इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है अपने बच्चे के लिए, तो आपने उसको सिखाना है कि ये तुम्हें एक चीज दी गई है, तुमने इसी के साथ खेलना है, बिल्कुल। तुमने ऑप्शंस नहीं रखने हैं। अर्न करना सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली आप बच्चे को शॉप पे लेकर जाएं, आप उसको बोले तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, या तुम्हें चाहिए चाहिए। इसमें बच्चे का ओपिनियन आप ले सकते हैं, लेकिन उसको वहां तक स्पेसिफिक कर दें कि बच्चे को कि उसको दो चॉइसेस से ज्यादा कुछ ना दें। एफर्ट भी तो जीरो होता है ना बच्चे एफर्ट के जीरो लिए, है ना बच्चे बिल्कुल। के लिए, मसला सारा है ना कि बच्चे के लिए एफर्ट जीरो कर दिया है। आप जितनी ज्यादा बच्चे को चॉइसेस देते जाएंगे, बच्चा उतना कंफ्यूज होता जाएगा, उतनी बिल्कुल। ज्यादा बच्चे के अंदर जो है वो नई से नई चीज लेने के लिए वो अपना वो बढ़ेगा, बिल्कुल। व्हाट यू कॉल इट,
कि एक एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि अच्छा ये चीज मैं ले सकता बच्चों हूँ। को बेसिकली हर चीज को अर्न करना सिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली। अगर आपको कोई गेम चाहिए, कोई आपकी फेवरेट बुक है, तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी। मैं आपको जो मंथली वीकली अलाउंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो आपको उसको जमा करके आपको खुद खरीदनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आई थिंक ये लोग इसको सुनकर ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे रिलेट करता है रिलेशनशिप से। तो आई वुड से कि ये हर चीज से रिलेट करता है, सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं करता या सिर्फ किसी चीज को खरीदने से नहीं करता। एग्जैक्टली। ये हर चीज से रिलेट करता है। ये आपको ये बच्चे के अंदर चीज की वैल्यू बढ़ाता है। ये वही वाली बात हो गई ना हमारा कि प्रोक्रास्टिनेशन डिलेस इतने आ गए हैं लोगों के अंदर कि हम डिले करते जाते हैं तो हमें कोई इजी वे मिल जाएगा बिल्कुल किसी भी चीज का, कि हम इसको डिले करेंगे तो हमें यहाँ से कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा, हम उसको डिले करेंगे तो वहां से कोई अच्छा रास्ता। बिल्कुल लोग चाहते हैं कि हम जल्दी 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 काम करें लेकिन हमें एफर्ट जीरो करनी पड़े बिल्कुल उसमें। ऐसे। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन इट कि मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, मर्द को भी और औरतों को भी देखा है जो कमिटेड नहीं है। काफी बड़ी उम्र के हैं, 50s में 60s में, दे आर नॉट कमिटेड। आई हैव सीन अ मैन हु इज नॉट कमिटेड एंड लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, क्योंकि वो जितना अर्न करते हैं वो सेव करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अकेले रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, पार्टी करते हैं, कंट्रीज घूमते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। ही इज लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने 4 लेडीज को देखा है अपनी लाइफ में, दे आर इन देयर 60s एंड 50s, दे आर लिविंग देयर हेल ऑफ अ लाइफ। बहुत बुरी तरह जिंदगी गुजार रही हैं वो, दे आर नॉट हैप्पी। कमा वो भी रही हैं, एक लॉयर है, एक जर्नलिस्ट है, एक कॉलम निगार है। वो अपनी जिंदगी, और एक की डेथ हो गई है, दे आर नॉट मैरिड, और चारों बहनें हैं, दे आर नॉट मैरिड। लेकिन वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मर्द और औरत को, कि कमिटमेंट से दोनों दूर हैं, दोनों की कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ उनकी वर्क कमिटमेंट्स हैं और रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मर्द को मैंने ज्यादा खुश देखा है बनिस्बत औरत के, क्योंकि औरत को सोसाइटी फेस करनी पड़ती है। और सोसाइटी, आई एम सॉरी टू से, हमारी सोसाइटी ऐसी है, स्पेशली एशिया, नहीं जीने देते अकेली औरत को। वो बाहर निकलती है, उसको बहुत सारी चीजों का हर्डल्स, स्पेशली उसके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, उसको नहीं निकलने दिया जाता आसानी आजादी के साथ, आसानी के साथ, इसलिए कि वो आजाद रहना चाहती है, वो कमिटेड नहीं है किसी के साथ, उसका कोई सरपरस्त नहीं है, तो वो काफी चीजें फेस करती है बनिस्बत मर्द के। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप लोगों ने बच्चों की बात करी, तो बहुत अच्छी बात करी। मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और माँ बाप उनको इजी वे आउट दे रहे हैं, जितना ज्यादा उनको आसानियां दे रहे हैं, उनको अभी से मैंने देखा है 9-10 साल के बच्चे के हाथ में फोन्स होते हैं, सोशल अकाउंट्स होते हैं, दे आर using TikToks, they are using Snapchats, they are using all kind of जितने भी हमारे apps हैं, they are using them. They are teaching even adults, their grandparents how to use the phone. ठीक है, हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे माँ बाप बहुत डरते थे। इवन जब PTCL का दौर था, जब रिंग बजती थी, तो माँ बाप कहते थे फोन नहीं उठाना, शायद किसी स्ट्रेंजर का हो, तो तुमने बात नहीं करनी। लेकिन आजकल पेरेंट्स इतना ज्यादा उन्होंने छूट दे रखी है अपने बच्चों को कि उनके लिए बहुत आसान हो गया है। मैं बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ जब पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे जो हैं, वो वैलेंटाइंस डे मना रहे होते हैं। जब आप पार्क में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, इसी तरह वो चेंज कर रहे होते हैं लड़कियों को, क्योंकि वही बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास, मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब माँ कहती है लड़की से कि मैंने तुम्हारे लिए फलाना रिश्ता देखा है और वो रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो वो फौरन मना कर देती है कि ऐसा ना हो कि कोई एक्स हो, ऐसा ना हो कोई जानने वाला हो जिसने मुझे देखा हो किसी के साथ। आजकल ये चीजें बहुत हो गई हैं, और जितनी ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, आप देखें कि उतने ही रिलेशनशिप्स खराब होते जा रहे हैं। से ये आती है हमारा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो लोगों के अंदर फेयर आ रहे हैं, क्या ये अभी से डेवलप है या ये बहुत पहले से हैं? पहले भी ऐसे लोग होते थे? देखें, फियर हर चीज का फियर जो है वो हमारे अंदर
बहुत पहले से ही होता है, ठीक है। बट किसी भी चीज़ को का जो एक इज़हार करना या किसी चीज़ का जो है वो किसी चीज़ का आप वो देखें कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है किसी की ज़िंदगी में या उसकी फैमिली में, तो उस चीज़ का इज़हार या उस चीज़ का शो होना ये नियरली इट वाज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। उसका रीज़न वही मैंने आपको बताया, मैंने अभी जो हमारी पहली बातचीत हुई जो मैंने आपको मेंशन किया था कि कितनी तरीके की फैमिलीज़ होती हैं। अगर आप कंपेयर करें आजकल के ज़माने के बच्चों या अडल्ट से और पुराने ज़माने जैसे हमारे पेरेंट्स आ गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, तो बहुत डिफरेंट ज़मीन आसमान का माइंडसेट का डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में यही हुआ करता था ना कि बस शादी करनी है, ठीक है, बच्चे करने हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, पॉज़ लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो कंपैटिबिलिटी है नहीं है, पसंदीदगी है नहीं है, ये वाले ऑप्शंस बंद कर दिया करते थे पहले ज़माने के पेरेंट्स की मैं बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से रिश्ते हुआ करते थे, इस तरीके से शादियाँ हुआ करती थी, ठीक है। अब वो बात डिफरेंट है कि उनकी उस शादी के बाहर लड़की की या लड़की के लिए तो फिर भी पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं होती थी कि बाहर जाए, किसी को पसंद करे या जो इस तरीके से पर्दे या इस चीज़ का बड़ा ख़ास होता था कि बाहर इतना नहीं निकलती थी लड़कियाँ, ठीक है। सोशल मीडिया या इंटरनेट तो होता नहीं था, फ़ोन भी नहीं होता था। हाँ, लड़कों का ये होता था कि उनकी रिलेशनशिप कहना या पसंद कहना वो हो जाती थी, ठीक है। बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूँगी यहाँ पे। जैसे आप देखें कि लेडी डायना, ठीक है? वो कितनी शी वाज़ सो ब्यूटीफुल, शी वाज़ अ पावरफुल वुमन, ठीक है? इवन कि बिफोर शी गॉट मैरिड, शी हैड अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है? बट उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ भी तो एग्ज़ैक्टली यही हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है? तो उनके जो हस्बैंड थे ही वाज़ स्टिल इन्वॉल्व विद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है? और अल्टीमेटली उनकी डेथ के बाद उन्होंने उसी से शादी करी। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इट हैपेंस ओनली इन साउथ एशियन फैमिलीज़, ये बाहर मुल्कों में भी होता है कि जहाँ पर फैमिलीज़ की जो एथिकल वैल्यूज़ और फैमिली की अपनी वैल्यूज़ जो होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनसे बाहर निकलना किसी के लिए मुश्किल होता है। अपनी पसंद का इज़हार करना कि मैं किसी विडो से शादी करना चाहता हूँ, किसी डिवोर्स से करना चाहता हूँ, अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, किसी सिंगल मदर से शादी करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे जो है फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती हैं। तो मैं मतलब आई वुड नॉट ब्लेम स्पेसिफिक जेंडर कि मैं कहूँ कि मैं मर्दों को ब्लेम करती हूँ, ठीक है? या मैं औरतों को ब्लेम करती हूँ कि कमिटमेंट फोबिया सिर्फ़ इनमें होता है या उनमें होता है। नहीं, कमिटमेंट फोबिया दोनों में होता है, ठीक है? और उसके रूट कॉज़ जो होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। वो हमारी फैमिलीज़ की अपने कस्टम्स, अपनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि उनको रोक सकते हैं कमिटमेंट करने के लिए अपनी पसंद से, अपने पसंद के बंदे या बंदी से, ठीक है, जिनके साथ रिलेशनशिप है। दूसरा फैक्टर पर्सनैलिटी का हो सकता है कि पर्सनैलिटी ही बंदा या बंदी की ऐसी है कि वो जैसे नार्सिसिज्म आ जाता है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी होती है, तो वो कमिटमेंट बड़ी मुश्किल से करेगी और करेगी भी तो इतनी जल्दी चलेगी नहीं उसकी कमिटमेंट, इसलिए क्योंकि अपने आप से मोहब्बत करने वाले इंसान से बहुत एग्जैक्टली, कम बिल्कुल। रिलेशनशिप और चलते आपको हैं। पता है कि क्या ट्रेट्स एग्जैक्टली। होती हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर ये आता है कि जनरेशनल ट्रॉमा, ठीक है, तीसरा फैक्टर ये आता है। फिर चौथा फैक्टर आता है कि जो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, फैमिली इश्यूज जो होते हैं, जो कि बच्चे विटनेस करते हैं, बस जब से वो होश संभालते हैं तब से वो विटनेस करते हैं अपने पेरेंट्स को। अगर उनका बॉन्ड, वो अपने पेरेंट्स का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा देखेंगे, मोहब्बत वाला देखेंगे, इज्जत वाला देखेंगे, तो बच्चे जब बड़े होंगे, अडल्टहुड में आएंगे, तो वो अपने रिलेशनशिप में भी उस चीज को फॉलो करेंगे रिगार्डलेस उसके कि उनकी क्या पर्सनैलिटी निकलती है, ठीक है। तो पेरेंट्स का जो बॉन्ड होता है वो बहुत बड़ा इसमें हाथ अपना कंट्रीब्यूशन देता है कमिटमेंट। आपके पेरेंट्स का बॉन्ड बहुत अच्छा आपने देखा होता बचपन से, तो आप अल्टीमेटली यही चाहोगे कि आपका भी बॉन्ड अपने स्पाउस के साथ ऐसा ही हो जाए। मैं लड़की के लड़के दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी डिसफंक्शनल फैमिली है, अगर आप ब्रोकन फैमिली से आते हो, लेट्स सपोज कि किसी लड़की की औलाद होती है, ठीक है, एंड विद इन अ ईयर और टू उसकी डिवोर्स या सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो जब उसकी बेटी या उसका बेटा जो भी उसकी औलाद थी, तो वो अपनी माँ को या बाप को, सिंगल फादर को या सिंगल मदर को, कि वो मुझे पाल रहे हैं और अभी तक उन्होंने शादी नहीं करी या शादी कर भी ली, तो वो ये देखते हुए बड़े औलाद बड़ी होती है कि पूछते हुए कि भाई मेरा बाप कहाँ है या मेरी माँ कहाँ है, ठीक है। तो यू नो कि पेरेंट्स या तो रियल स्टोरी अपने बच्चों के सामने देते हैं दूसरे तरीके से, या तो वो बिल्कुल ही फेक स्टोरी अपने बच्चे के सामने कि
देते हैं कि तुम्हारा बाप ऐसा था या तुम्हारी माँ ऐसी थी, खराब तरीके से, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में वही चीज प्रिंट हो जाती है, और जब वो चीज प्रिंट होती है तो वो अपने सिंगल पेरेंट की वो स्ट्रगल देखकर कमिटमेंट से बहुत दूर भागना शुरू कर देते हैं। आई सीन लॉट ऑफ पीपल जो अडल्टहुड में आके जिनके पेरेंट्स की बहुत गंदी रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। इवन कि मैंने अपने फादर या मदर को देखा हो जिनसे सेपरेशन हो गई हो, या ना देखा, ठीक है, उनकी प्रेजेंस हो उनकी लाइफ में या ना हो, बट उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने वो जो टॉक्सिसिटी थी वो अपने सिंगल पेरेंट से एब्जॉर्ब की है, ठीक है। और वो अब इस चीज पे बिलीव करते हैं कि ठीक है, मैं आई बिलीव इन हैविंग रिलेशनशिप बट मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है। शादी ना करने का रीजन क्या है? शादी ना करने का रीजन ये है कि मेरा स्पाउस भी ऐसे ही निकलेगा, सब ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। उनका ये एक जुमला होता है, ठीक है। दूसरा ये कि चलो एक बहुत अच्छा मर्द या एक बहुत अच्छी औरत मिल भी गई जो मेरे पेरेंट की तरह नहीं है, जो मुझे छोड़ के चले गए, आगे को मेरे जब बच्चे होंगे, अगर उनकी किस्मत या उनके साथ भी ऐसा हुआ जो मेरे साथ हुआ, जो फेयर है। सफरिंग मेरी है, उनको भी वो सफर करना पड़ा, तो वो मैं विटनेस नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फियर ऑफ कमिटमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इसमें कुछ फैक्टर्स और ऐड करना चाहें बेटा?